अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान की ज़हनी ताकत कितनी है और वो अपनी ज़हनी ताकत को कैसे बेहतर कर सकता है, अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ज़हनी ताकत का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। तो ज़हनी ताकत का अंदाज़ा हम 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लगा सकते हैं। पहली चीज़, कोई नुकसान यानी फ़िज़िकल स्ट्रेस। फिर उस नुकसान से एक इंसान के ज़हन पे कितना असर पड़ता है यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और फिर वो इंसान उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कितनी जल्दी बाहर आ जाता है। इन 3 चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि एक इंसान ज़हनी तौर पर कितना मज़बूत है। मसलन फ़र्ज़ करते हैं 2 लोग हम ले लेते हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। हम दोनों का सेम नुकसान हुआ है। अब मेरे दोस्त 50,000 रुपये चोरी हो गए हैं, सपोज़ कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त ने जैसे ही सुना कि उसके 50,000 रुपये चोरी हो गए हैं, तो वो कहता है जो होना तो हो गया, और प्लान करता है कि इस जो चोरी है इसको कैसे मैं हैंडल करूँ। मतलब मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ या मैं चोर की इन्वेस्टिगेशन करूँ या क्या करूँ। वो एक्शन लेता है, प्लान करता है, और वो प्लान करता है कि कैसे, अगर सपोज़ करते हैं कि ये पैसे मुझे ना मिले तो मुझे इनको कैसे रिटर्न करना है। जबकि मैं उसी नुकसान पे अगर ये सोचने लग जाता हूँ कि पता नहीं मैं उस रास्ते पे क्यों गया जहाँ से ये पैसे चोरी हुए हैं, या पता नहीं मैंने पैसे वहाँ रखे क्यों, या मैंने ये दरवाजे को लॉक क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है मुझ में और मेरे दोस्त में? फ़र्क ये है कि मेरे दोस्त ने उसका असर बहुत कम लिया है और मैंने उसका बहुत ज़्यादा असर लिया है। मैं परेशान हो गया हूँ और उस परेशानी के आलम में मैं अपने आप को और ज़्यादा अज़ियत देने लग गया हूँ और उन चीज़ों पे फ़ोकस करने लग गया हूँ कि जिनसे एक्चुअल में मसले का हल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पे मेरा दोस्त मज़बूत है। अब एक ये तरीका था कि जिससे हम जाँच सकते हैं कि कौन कितना ज़हनी तौर पर मज़बूत है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे नुकसानात बहुत बड़े होते हैं। खुदा न खास्ता कोई जानी या माली इतना बड़ा नुकसान हो गया कि जितना हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब जब ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा तो डेफ़िनेटली हमें साइकोलॉजिकली असर भी ज़्यादा होगा। तो दूसरा हम ज़हनी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से लगाते हैं कि एक इंसान का जो लॉस है, उससे जो उसने असर लिया है, उसमें से कितनी जल्दी वापस आ जाता है। कुछ लोग हैं, उनको कोई प्यारा चला जाता है तो वो सब्र करते हैं और उसके किए पे राज़ी हो जाते हैं और प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं और ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। कुछ लोग हैं जो भूल ही नहीं पाते, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपना टाइम, एनर्जी, हर चीज़ वो उसी सोच में, उसी गम में, उसी नुकसान में गुज़ार देते हैं। तो दूसरा हम इससे डिटरमाइन करेंगे कौन किस असर से कितनी जल्दी बाहर आ गया है। तो ये दो दो जो चीज़ें हैं कि एक इंसान ने असर कितना लिया है और दूसरा अगर असर ले लिया तो उससे कितनी जल्दी वो बाहर आ गया है। इन 2 चीज़ों से हम तय कर सकते हैं कि एक इंसान ज़हनी तौर पर मज़बूत कितना है। अब सवाल ये आता है कि हमारी जो ज़हनी ताकत है इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो याद रखिएगा, ज़हनी ताकत का इन्हिसार हमारे बिलीफ सिस्टम पे होता है। वो बिलीफ सिस्टम जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है, जिस तक हमारी रसाई नहीं है, जिस तक हम जो हमें रिएक्ट करने पे, बिहेव करने पे मजबूर करता है और हमारे इख्तियार से वो बाहर होता है। अब वो जो कंडीशनिंग जो बचपन से हो चुकी है, जो हमने सुना और इसको हमने मान लिया, उसकी बेस पे आज हम रिएक्ट कर रहे हैं और उसी की बेस पे आज हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब उस चीज़ को बदलना है तो उसके लिए यानी हमने अपना बिलीफ सिस्टम अगर ठीक करना है, राइट बिलीफ सिस्टम लेके आना है अपने लिए, दुनिया के लिए, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं, खुद को लेके कैसे बिलीव्स रखते हैं और दुनिया को लेके कैसे बिलीव्स रखते हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस करना है या इस चीज़ को बेहतर करना है तो आपको एंट्री मारनी होगी, न्यू एंट्री। वो कौन सी एंट्री है? वो लर्निंग की एंट्री है। जब आप लर्न नहीं करेंगे, आप सबकॉन्शियस में जो था उसको चेंज नहीं कर सकेंगे और आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। आप लर्निंग करते हैं और लर्निंग करते रहते हैं तो कुछ अर्से के बाद आपका सबकॉन्शियस में जो बिलीव्स हैं आपके, वो बदलने लग जाते हैं और इस तरीके से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। तो आपको अपने बिलीव्स को मजबूत करना है और उसके लिए आपको लर्निंग करनी होगी और लर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो किताबें हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, आपके तजुर्बात हैं, आपके माँ बाप हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा सोर्स कुरान और हदीस है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको लर्निंग सोर्सेज ढूंढ के लर्निंग करनी है। लर्निंग करेंगे तो आप सबकॉन्शियस ब्रेन में जो आपके बिलीव्स हैं, जो एक्चुअल में आपको ज़हनी तौर पे कमज़ोर करते हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप काउंटर कर सकेंगे, यानी आप उनका मुकाबला कर सकेंगे और न्यू बिलीफ्स ऐड कर सकेंगे। और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो नताइज हैं उनको बेहतर कर सकेंगे, यानी ज़हनी ताकत लेके आएंगे। जब ज़हनी ताकत है, फिर सम टाइम ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं लेकिन इंसान का अंदर कामनेस रहती है। जैसे आपने सुना होगा
परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से होती है। तो ये ज़हनी ताकत, ये ख्यालात, ये ज़हनी ताकत ही है। तो जब इंसान अपने बिलीव्स को ठीक कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसके ख्यालात पे उसका कंट्रोल आ जाता है, और वो चीज़ों को जिस चीज़ की जितनी जितनी आप कह लें कि औकात है, जितनी कीमत है, और जिस जगह पे उसको रखना है वो वहाँ उनको रखने लग जाता है। खुद को भी, लोगों को भी, और जिस तरीके से उसकी